मोनिका जी देखिए, यहाँ पर बात यह है कि हर ऐड में ऐसा नहीं है कि एक पहली बार इस तरीके का विज्ञापन बना, बहुत सारी बार बने हैं। हाँ, ये जरूर है कि खासकर जो हिंदू धर्म के त्यौहार हैं वहां पर कुछ विज्ञापन जरूर ऐसे आते हैं जिसे लेकर हल्ला मचता है। और आप देखिए, क्या ये जिम्मेदारी उस कलाकार की नहीं बनती जो उसके अंदर है, या उसको भी लगता है कि जितना निगेटिव पब्लिसिटी होगी उतना मेरा नाम होगा। एक ये भी आजकल वो नाम की जो शोहरत चाहिए ना, वो चाहे जैसे भी मिले, ऐसे सही वैसे सही, पर मिले कैसे भी करके। क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप कुछ अलग से ऐसा कर दो कि जो आप चर्चाओं में आ जाओ? क्योंकि एक कोई भी एक एक्टर होता है, कलाकार होता है, या कोई भी एक ऐसी हस्ती होती है, उसका एक अपना ओरा होता है, प्रभाव होता है, लोग उसे फॉलो करते हैं। फिर उसके अलावा एक और बात जो कही जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई ये एक आज़ादी है, कोई कहीं भी कुछ भी पहरे। तो अगर कोई ये कहे कि भाई अभी डॉक्टर सपना जी, मोनिका जी, बरखत रेहान जी बैठी हैं, नाजिया जी बैठी हैं, और डिबेट है, डिबेट के अंदर आप आए और आप ऐसे कपड़े पहन के बैठ जाएं, तो क्या ये होगा? क्या ऐसा संभव हो सकता है? या मैं ये कहूं कि भाई आज किसी और धर्म का त्यौहार है और वहां आप उस तरीके से सामने आए, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। बात यह है कि कपड़े कुछ भी पहनो, लेकिन आपको ये जगह देखनी है कि वो किस जगह पहनने हैं। आप कल को तो फिर कहीं भी जाएं और कहें कि मैं तो बिकनी में ही दर्शन करने जाना है मुझे, तो वो बिकनी में केवल मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना, फिर आपको हर जगह दर्शन करने की बात करनी चाहिए। तो वो हौसला भी आपके अंदर होना चाहिए। मोनिका जी क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय आप। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को थोड़ा सा मजा आता है सनातन को टारगेट करने में, हिंदू धर्म का उपहास उड़ाने में, और संस्कृति और सभ्यता को जितना नीचा गिरा सकते हैं ये मुझे समझ में आता है। क्योंकि अगर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कर लिया होता, किसी दूसरे धर्म के फेस्टिवल पे कर लिया होता, तो अभी फतवा जारी हो जाता। अगर ये लोग इतने मॉडर्न है, इतनी उच्च विचारधारा रखते हैं, तो कभी हमें एक दो बार उन धर्मों में भी करके दिखाएं तो हम मानेंगे कि हाँ चलो, इनका जो व्यवहार है सभी धर्मों के प्रति समान है। क्योंकि ये बोलते तो है कि हमारे लिए सब धर्म समान है, लेकिन हमें यहाँ पे सब धर्म समान वाली चीज नजर ही नहीं आती। दूसरी बात, कपड़े पहनने की आजादी बिल्कुल सभी को है, कोई भी किसी को रोक नहीं रहा है। अगर इतना ही रोक रहे होते तो ये फिल्मों में क्या क्या पहनती हैं और तरह तरीके की ये विज्ञापन करती है क्या पहनती है, कभी भी किसी भी दर्शक ने कोई उंगली नहीं उठाई, कोई आवाज नहीं उठाई। हम सभी लोग जाकर सिनेमा घरों में आराम से पिक्चर देखते हैं और उसमें सभी तरीके के सीन और सभी तरीके के कपड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई कृति सेनन को टारगेट बना रहा है। पर अगर बात हमारे अपने धर्म की रक्षा की आएगी, तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। और अगर हम ही नहीं बोलेंगे हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, तो आगे आने वाले हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो इस तरीके की बातें मुझे बिल्कुल ही अनर्गल प्रलाप लगती है, बकवास लगती है, और इतनी सस्ती लोकप्रियता चाहिए, ये मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि कृति सेनन एक ठीक ठाक इस्टेब्लिश मतलब फिल्म एक्ट्रेस है, कोई न्यू कमर नहीं है, कोई बी सी ग्रेड फिल्म की मतलब हीरोइन नहीं है कि जिनको कोई जानता नहीं है। उनको एक इस तरीके का विज्ञापन कर लेंगी तो उनको बहुत नाम और पैसा मिल जाएगा, बहुत प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो जब एक इंसान इतने बड़े पद पर होता है, यानी कि वो इतना लोकप्रिय होता है, लोगों का विश्वास उसके ऊपर जुड़ा होता है, तो उसको भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इससे जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा, लोग हमको किस तरीके से परसीव करेंगे। हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, केवल हमारे बारे में खराब ही सोचेंगे, बुरा फील करेंगे। जो लोग इतना पसंद करते हैं एज अ एक्ट्रेस, हो सकता है कि शायद बहुत सारे लोग ऐसा चूज करें कि अगली बार से हमें कृति सेनन की मूवी देखने तो नहीं जाना है, कि हम किसी की भी मूवी देख लेंगे। तो इतना भी ज्यादा सामान्य जनता को फॉर ग्रांटेड ले लेना और अपने आप को ईश्वर समझने लग जाना, इस बात के मैं सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि लगता तो यही है कि हमने अपने आप को ईश्वर समझ लिया, मैं चाहे कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चाहे जो भी पहन सकती हूँ। अरे इससे पहले आपको कब रोका गया, आप ये बताइए। तो इस तरीके की फालतू की बयानबाजी करना और इसको राजनीतिक रंग दे देना, जबकि ये राजनीतिक है ही नहीं है, तो पूरी तरीके से पारंपरिक सब्जेक्ट है, ये पूरी तरीके से हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर भैया बचपन में तो भाई बहन होते हैं तो चड्डी बनियाई पहन करके एक दूसरे के साथ घूमते फिरते, तो मैं कहती हूँ जो जितना पहन रखा है, ये जो लहंगा और इन्होंने ब्लाउज पहन करके ये जो ऐड किया है, तो मैं कहती हूँ बिकनी पहन करके फिर ये ऐड करना चाहिए था, ज्यादा अच्छा होता और भाई भी अंडरवियर पहन करके बैठ जाता।
तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि चलो हाँ बिल्कुल हम अपना बचपन रीलिव कर रहे हैं, हम अपना बचपन रीलिव कर रहे हैं। तो हमने चड्डी बनियाइन पहन ली और भाई ने अंडरवियर पहन लिया और अब हमारा रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। तो हर त्योहार को मनाने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, एक रिचुअल होता है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया है, हमारे वेदों में दिया गया है। और अगर कोई भी उसका अपमान करेगा, सनातन का कोई भी अपमान करेगा, तो कोई भी भारतवासी, कोई भी हिंदू उसको पॉजिटिव वे में नहीं ले सकता। चाहे वो व्यक्ति कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, कितना बड़ा रसूख क्यों ना हो, कितना बड़ा पैसा क्यों ना हो, फिर जनता ये दिखाना जानती है कि जनता के अधिकार है और वो आपको निकाल के बाहर कर सकती है। तो फिर ये लोग बाद में तरसते हैं कि हमारी फिल्में हिट क्यों नहीं हो रही है। इनकी इसी तरीके की मोनिका जी, हरकतों आपको की वजह लगता है से कि ये इनकी फिल्में जिसने फ्लॉप होती विज्ञापन है। जिसने बनाया होगा उसकी सोच पर भी सवाल है? क्योंकि चलिए, कृति बिल्कुल सेनन तो सवाल उसकी है एक सर। कलाकार सर बिल्कुल एक सवाल रही है। है। मैं तो ये कहूंगी कि जब क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से काम करते हैं, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, मैं उनको जानती हूँ कि एक एक लेयर फिल्टर होके आती है। प्रॉपर ड्रेस डिजाइनर होता है, क्या पहना जाएगा, मेकअप कैसा होगा, हेयर हम्म, स्टाइल कैसा होगा, किस तरीके की क्या डायलॉग होंगे, कैसा एनवायरमेंट सेट किया जाएगा। आई जी। नो ईच एंड एवरी डिटेलिंग, नॉट वेरी गुड लेवल बट मुझे बहुत कुछ पता है। तो यानी कि ये एक प्रोपेगेंडा है, जानबूझ के टारगेट करना हम्म। एक त्योहार को, विशेष करके हिंदू धर्म के त्योहार को, और देश की जो एक सामाजिक शांति है, सौहार्द है, उसको खराब करना अपने बेनिफिट्स लेने के लिए। तो क्योंकि हम देश के दुश्मन बाहर नहीं है सर, हमें देश के दुश्मनों से देश में ही लड़ना है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि जब हम अपनी संस्कृति और धर्म को टारगेट कर रहे हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो सबको पता होता है सर। हमको तो पहली बार में देखते ही, जब मैं आई वॉज सीइंग दिस एड यस्टरडे, तो मुझे ये क्या रक्षाबंधन, अगर ये करवा चौथ शायद मैं एक बार मान लेती, ये वैलेंटाइंस डे का ऐड होता तो शायद मैं एक बार मान लेती कि चलो हाँ ठीक है, हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इट्स ओके, समझ में आ सकता है। भाई बहन के त्योहार कैसे करेगा। आप सभी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, आपकी भी बहन सर होगी, मैं भी किसी की बहन हूं, मैं कभी अपने भाई के सामने इस तरीके से बैठ करके राखी नहीं बांधूंगी। तो ये किसको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और बात है ज्वेलरी का ऐड, तो ज्वेलरी मेरी तभी दिख पाएगी जब मैं इस तरीके का ब्लाउज हम्म। पहनूंगी। थोड़ा तो दिमाग लगाए, मतलब इतना असल में पागल हम लोगों को ना समझिए। यही है तो मोनिका जी, दिक्कत चलिए। क्या है कि आज तक यही होता है कि कोई भी विज्ञापन बने तो महिलाएं कितने कम कपड़ों में उस विज्ञापन को दें, चाहे वो ज्वेलरी का है, चाहे वो किसी भी चीज का है। ये एक परंपरा सी बन चली है। बरखा त्रिहान जी भी हमारे साथ है, सबसे पहले इन्होंने ही इसको लेकर एक मोर्चा खोला है। बरखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरखा जी, क्या है, आपको क्या लगा वास्तव में? और जब आपने इस पर मोर्चा खोला, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो गलत है और आपको इस पर नहीं बोलना चाहिए, या कंगना जी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो आज़ादी का मामला है। हमारे यहाँ आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इतनी सारी आज़ादियाँ हैं ना, उन आज़ादियों के पीछे के जो कोज है ना, वो आज तक मेरी भी समझ में नहीं आए इतने वर्ष